अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास वही प्रीवियस वाला है लेक्चर, लेके हम जो है स्किल डेवलपमेंट में बेसिकली वर्क करें। जो पिछला लेक्चर था उसी की आगे कंटिन्यूएशन है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पिछला जो है वो समझ आ गया होगी। कुछ क्यूरीज़ हैं तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ टू चूज़ अ बुक, कि आपने एक बुक चूज़ करनी है तो उसको किस तरीके से आपने चूज़ करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि दिस बुक इज़ राइट फॉर मी, ठीक है। तो हमने जो है वो 5 फिंगर रूल के ज़रिए जो है वो हमने देखा था कि हमें पता चल जाएगा कि ये बुक हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं, ठीक है। फिर आपने इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपने बुक को खोला, ठीक है। कोई भी आपने पेज खोल लिया, ठीक है। आपने उसकी जो है वो एक एक वर्ड को देखा, ठीक है। आपने देखा कि कुछ वर्ड आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। जहाँ जैसे मैंने लास्ट अपने लेक्चर में जो है वो आपको बताया था कि हमने जो है वो स्किमिंग करनी होती है, ठीक है। कुछ वर्ड्स देखने होते हैं बीच बीच में से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके लिए कंपैटिबल है भी कि नहीं। फिर उसके बाद आपने जो है 5 फिंगर रूल लास्ट में जो है वो अप्लाई करनी है। जो राइट बुक है, यानी कि 3rd फिंगर पे जो आपकी आ रही है ना चीज़, वो आपके लिए राइट बुक है, वही आपको अपने लिए चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है आई पिक रूल, हमेशा याद रखें। इसमें हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी किताब को जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कौन सी हमारे लिए जो है बेस्ट होगी। आई चूज़ अ बुक, आई फॉर आई चूज़ अ बुक, मतलब कि मैंने कोई बुक जो है वो चूज़ करनी है या कोई बुक लेनी है जो मैंने पढ़नी है। इट डजेंट मैटर कि वो कोर्स की बुक है या अदर देन कोर्स बुक है, कोई भी बुक है, एनी बुक, नॉट मैटर वट काइंड ऑफ नीच इट इज़ एंड वट काइंड ऑफ जनर इट इज़ फॉलोइंग, ठीक है। किसी भी तरह की बुक जो है वो, बस आपने कोई बुक चूज़ करनी है। व्हाट्स माई पर्पज़ फॉर रीडिंग, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, अगर तो वो अदर देन कोर्स बुक है, ठीक है। अगर आप कोई फ़िक्शन पढ़ रहे हैं, फ़िक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, एक इल्यूजन वर्ल्ड में हम चले जाते हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है कि यार चलो थोड़ा दूसरी अपनी दुनिया से थोड़ा हट की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आपने अपना पर्पस देखना है कि ये बुक मैंने ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बुक की सिलेक्शन में, बहुत मैटर करती है। किसी बंदे की बुक की सिलेक्शन से आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। डज दिस बुक इंटरेस्ट मी, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है। मैंने उठा लिया नॉन फिक्शन, और मुझे तो नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो अच्छा ही फिक्शन लगता है, तो मैंने क्यों उठाई है, दूसरों को दिखाने के लिए या किस लिए मैंने उठाई है। मुझे तो कोई सेल में नहीं हासिल हो रहा, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट और वट एवर इट इज़, ठीक है। तो अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है, दूसरों को दिखाने के शो ऑफ के लिए तो हम बुक्स नहीं पढ़ रहे ना। तो ये चीज़ आपने जो है वो बहुत अपने माइंड में रखनी होती है। कैन आई कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट, क्या इसमें जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया वो मुझे समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कशन की थी इस बारे में कि उर्दू राइटर्स जो हैं वो मोस्टली बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश जो ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स पढ़ना आसान होती है एज़ कम्पेयर टू जो उर्दू ऑथर्स होते हैं। एक और चीज़, जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश में लिखी हुई है उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, फ़ारसी में पर्शियन में लिखी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो भी थोड़ी सी ना समहाउ डिफ़िकल्ट होती हैं, उनका टेक्स्ट समझना मुश्किल होता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ ये मिस एलिफ शफ़क़ की जो बुक्स हैं, क्योंकि वो तो टर्किश लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तो वो ऐसे मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि उसमें टेक्स्ट जो है ना वो हर बंदा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता उसको। अगर मैं सिंपल पर्सन की एक की बात करूँ, ठीक है, जिसे नॉर्मल एक स्कूलिंग की है, नॉर्मल लेवल पर पढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ा उन चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। डू आई नो द वर्ड्स, क्या मुझे अल्फाज समझ आ रहे हैं, मुझे मीनिंग्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बार मुझे डिक्शनरी या इंटरनेट सोर्स से जो है वो देखना पड़ रहा है चीज़ों को। ऑल तो अच्छी हैबिट है, मतलब लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मेरा ये होता है कि मैं अगर एक बुक पढ़ रही हूँ ना, तो मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट्स करती हूँ, फिर मैं अपने कुछ नोट्स भी बना लेती हूँ। उसी टाइम मैं खुद से जो है वो कुछ जनरेट कर लेती हूँ, कुछ रिव्यू लिख लिया, इस टाइप की मेरी बुक्स होती हैं। तो अब मुझे कोई मुश्किल वर्ड लग गया ना, अगर तो वो ऑन द टेक्स्ट है, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो है वो मुझे अगर समझ आ रहा है तो इट इज़ ओके। अगर वो मुझे नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चेक इट ऑन गूगल और वट एवर एनीथिंग। तो पहले मैं उसको चेक करूँगी, उसका मीनिंग जब तक मुझे नहीं पता चलेगा आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू डेवलप अ बुक रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल नए आए हैं, जिनको जो बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। ये बहुत इट डजंट मैटर व्हाट एज इन यू आर, ठीक है। तो एज डजंट मैटर, आप 60 ईयर्स के हैं आप तब भी बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं, आप 10 ईयर्स के हैं तो तब भी। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि बहुत स्टार्टिंग से जो है वो बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप कर लेनी चाहिए। अगर बिगनर हैं तो आपने स्टार्ट किस तरह करनी है बुक रीडिंग। आपने बुक चूज़ कर ली, आपको पता चल गया, आपने बुक ले ली, राइट बुक आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आपके पास आ गई। पहले दिन आपने क्या करना है, आप
अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलो, आपने पहली बार जो बुक उठानी है वो आपने 1200-1300 सफ़ों की नहीं उठानी कभी भी, ठीक है। आपने हमेशा स्टार्ट में जो है वो 200 कोशिश करें, अगर 100 तक मिल सकती है आपको कोई बुक तो इट इज़ ओके, लेकिन ये है कि वो अच्छी बुक होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी बुक्स जो है वो 200, 250, 300 इस तरह आपको मिल जाती हैं। फ़िक्शंस वगैरह, डिफरेंट नॉवेल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फ़िक्शन उठा लें पहले तो वो बेहतर होती हैं कि चलो कुछ कहानी है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है कि आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बुक चूज़ की है। हर बंदे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। आपने क्या की, वो बुक उठाई, आपने अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप उठे हैं तो आपने उठ के जो है वो अपना काम शाम निपटा के, तो उसके बाद आपने जो है वो 5 मिनट्स के लिए बुक पढ़ ली, इट इज़ ओके फॉर डे 1। डे 2 आपने क्या करना है, अपनी जगह चेंज करनी है, ठीक है। लाइक आप टेरेस में चले गए, वहाँ पे आपने 10 मिनट के लिए रीडिंग की, ठीक है। अपना टाइम भी थोड़ा इनहेंस कर लिया और जगह भी चेंज कर लिया। डे 3 में आपने क्या करना है, आपने टाइम इंक्रीज़ करना है, 2 मिनट्स आपने इंक्रीज़ करिए, 12 मिनट्स पे पढ़ लिया, लेकिन आपने बैठ के अपने काउच पे और सिटिंग चेयर या सोफ़ा वटेवर उस पर बैठ के जो है आपने रीडिंग करनी। डे 4 पे आपने क्या करना है कि आपने करनी है 18 मिनट्स के लिए रीडिंग, ठीक है। आप गार्डनिंग कर रहे थे साथ साथ, या आप गार्डन में बैठ के जो है वो आराम से पढ़ ली, चल फिर के पढ़ ली, ठीक है। डे 5 में आपने क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है। और ऐसे बर्डनाइज करके नहीं पढ़ना, रिलैक्स किया अपने आप को। अच्छा, मेरी ये हैबिट है ना कि मैं जब स्टडी कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो मेरे लिए बुक पढ़ना कोई रिलैक्सिंग होता है। मतलब मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है वो कोशिश करती हूँ कि कोई बुक ही पढ़ लो, बेटर होता है बनस्बत इसके कि बंदा फ़ोन में घुसा रहे या कुछ और कर ले। प्रायोरिटी मेरी बुक ही होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं टायर्ड हो, एनफ टायर्ड कि नहीं बुक को भी पढ़ पा रही, फिर मैं और चीज़ों की तरफ आती हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स किया। इसके अलावा आपने जो है वो 20 मिनट्स के लिए रीडिंग की, और लिविंग रूम में यानी कि सारे जहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने बैठ के भी आप रीड कर सकते हैं बुक को। बेसिकली आपने अपने आप के अंदर वो वाली चेंजेस लेके आनी है कि आपको इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके सामने कोई बैठा है नहीं बैठा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेवलप करना। डे 6 में आपने 25 मिनट्स के लिए रीडिंग करनी है और साथ साथ कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आराम से आपको वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा फोकस नहीं हो पाता, ठीक है। तो फोकस के लिए ज़रूरी है कि आप और एक्टिविटीज़ भी बीच में लेके आएँ, जैसे कि आप खाएं बीच में, ठीक है, लिविंग रूम में बैठ के पढ़ें। फोकस और किसी तरीके से डेवलप नहीं होता। जब आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं आप पढ़ते नहीं हैं, आप कुछ सोचते हैं बेसिकली। डे 7 में आप क्या करेंगे, डे 7 में अब आपने प्रो बन जाना है। प्रो मीन्स प्रोफेशनल बन जाना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना प्रो प्लेयर है, तो आप अब प्रोफेशनल रीडर बन जाना है, ठीक है। आप बुक को खोलेंगे, आधे घंटे के लिए आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आधा घंटा मेरे ख्याल से एक दिन में इनफ होता है किसी बुक को पढ़ने के लिए। फिर डे 8 में जो है वो आपने क्या करना है, अब आपने साइकिल रिपीट करना है। इस तरह आपको लगता जाएगा कि आप बुक्स टू बुक्स जो है वो पढ़ते जाएँ। अच्छा, मेरा ये प्लान होता है कि मैं अगर एक बुक पढ़ रही हूँ ना तो उसके ख़त्म होने से पहले नेक्स्ट मेरे पास 2-3 बुक्स का स्टॉक जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उनमें से, ताकि मुझे सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी हो कि अब मैं कौन सी पढ़ूँ, अब मैं कौन सी पढ़ूँ। तो इसलिए आप भी ऐसे ही करें कि अपने पास पहले से ही जो है वो स्टॉक रखें बुक्स का, ताकि प्रॉब्लमेटिक ना हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है, व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ बुक, यानी कि उस बुक के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं मेजर, ठीक है। तो वो आप देख लें कि वो आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, आप उसको मतलब आसानी है आपके लिए कि नहीं। आपको थोड़ा चैप्टर्स का आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो इस टाइप की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट भी बढ़ता है, आप कहते हो कि बीच में कोई आपको नई चीज़ नज़र आ जाती है जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, तो आपका दिल करता है कि वो मैं पहले कर लूँ। तो आप कहते हो कि नहीं, पहले मैं लाइन वाइज कर लूँ, फिर जो है मैं इस चीज़ की तरफ आऊँगी या आऊँगा। हाउ टू रिमाइंड होल बुक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बुक पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं चीज़ें, बाद में हमें याद नहीं रहता कि इस बुक में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उसका ये तरीका होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने पास ना हाईलाइटर रखें, अपने पास पेन रखें, आप चीज़ों को ना हाईलाइट करते जाएँ। हाईलाइट जब आप करेंगे, जब आप पेन से कुछ लिखेंगे, उसका ये फ़ायदा होगा कि लेट सपोज आपने जनवरी में एक बुक पढ़ी, दिसंबर तक आपको वो भूली हुई है, नवंबर दिसंबर तक आपने क्या किया, वो अपनी बुक उठाई, अपने वो जो स्टिकी नोट्स भी कुछ लोग लगा रहे थे, स्टिकी नोट्स या वट एवर हाईलाइट जो की हुई चीज़ें थी, उनको जब आप पढ़ेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगी सारी मेमोरी आपके माइंड में कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस बुक में पढ़ी थी और आपको इससे क्या लेसन जो है वो हासिल हुआ था, और सारी चीज़ें जो आपको रिमाइंड हो जाएंगी। तो यही एक तरीका है कि पूरी बुक को आप किस तरीके से जो है वो रिमाइंड रख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें भूलें भी नहीं और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपको याद भी रहें सारी चीज़ें।